कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या ऐतिहासिक घटना की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी पूरी तरह काल्पनिक और मौलिक रूप से बनाई गई है, जिसे हमारे चैनल ब्लूम टीवी फॉर यू पर रियूज कंटेंट से बचाने के लिए तैयार किया गया है। अगर इसमें किसी भी तरह की समानता किसी घटना या व्यक्ति से दिखाई दे तो वह मात्र संयोग होगा। हमारा मकसद केवल प्रेरणा देना है। दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी फॉर यू पर। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी, एक दयालु राजा की। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि दया, करुणा और इंसानियत की शक्ति को दर्शाती है। कैसे एक धर्मात्मा राजा अपने न्याय और करुणा से पूरी प्रजा का दिल जीत लेता है और मृत्यु के बाद भी उसकी दया अमर रहती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा सबक। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत के एक हरे भरे राज्य में राजा विक्रमादित्य नाम का एक शासक राज करता था। विक्रमादित्य न केवल वीर और बुद्धिमान थे, बल्कि बड़े ही धर्मात्मा और दयालु भी थे। उनके राज्य में हर प्रजा सुखी थी। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी और गांव-गांव में लोग राजा की प्रशंसा के गीत गाते थे। राजा का जीवन बहुत सरल था। वह अपने महलों की शान शौकत में डूबने के बजाय अक्सर आम जनता के बीच जाते थे, उनकी परेशानियां सुनते और उनका समाधान करते। हर किसी को लगता कि सचमुच यह राजा भगवान का रूप है। लेकिन कहते हैं कि जीवन में कभी न कभी परीक्षा आ ही जाती है। एक दिन दरबार में एक गंभीर मामला आया, और वो क्या था देखिए। पड़ोसी राज्य का व्यापारी राजा से शिकायत लेकर आया कि उसके कारवां पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और उसका सारा सामान लूट लिया है। व्यापारी रो रो कर न्याय की गुहार लगाने लगा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को डाकुओं की तलाश के लिए भेजा। कई दिन की मशक्कत के बाद सैनिक डाकुओं को पकड़कर दरबार में ले आए और सबूतों और गवाहियों के आधार पर साफ हो गया कि डाकुओं ने यह अपराध किया है। राजा ने दरबार में कहा, राज्य में कानून सबके लिए बराबर है। जो अपराध करेगा उसे दंड मिलेगा। लेकिन याद रखो, मेरा उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि अपराधी को सुधारना भी है। यह सुनकर सारे दरबारी हैरान थे। आमतौर पर ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन राजा ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने डाकुओं को कारावास में भेजने के बजाय उनसे कहा, तुम लोग खेतों में मेहनत करके किसानों की मदद करोगे। अगर ईमानदारी से काम किया तो तुम्हारा अपराध कुछ हद तक कम हो जाएगा। लोगों ने राजा की इस अनोखी दया और न्यायप्रियता की खूब तारीफ की। समय बीतता गया। राजा की ख्याति चारों ओर फैलती गई। लोग कहते कि ऐसा न्यायप्रिय और दयालु राजा पूरे संसार में कोई नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार शिकार पर निकले राजा से गलती से एक साधु घायल हो गया। राजा ने तत्काल उसकी सेवा की, क्षमा मांगी और उसे अपने महल में इलाज के लिए बुलवाया। साधु ने बाहरी तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन आहत हुआ कि एक धर्मात्मा राजा से यह पाप कैसे हो गया। समय बीता और साधु की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद राजा भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका शरीर कमज़ोर होता गया और अंततः उनका निधन हो गया।
जैसे ही राजा की आत्मा शरीर से अलग हुई, यमदूत उनके सामने आ खड़े हुए। यमदूत बोले, राजन, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन एक भूल से आपने साधु को कष्ट पहुंचाया है। कष्ट पहुंचाया था। न्याय का तराजू संतुलित होना चाहिए। राजा ने फोल्डेड हैंड से कहा, हे यमदूतों, मैंने जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाया। अगर मुझसे भूल हुई है तो उसका दंड मैं सहने को तैयार हूं। राजा की आत्मा को यमलोक ले जाया गया। वहाँ भव्य सभा लगी हुई थी। यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने राजा की ओर देखकर कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारा जीवन अद्भुत रहा है। तुमने प्रजा के लिए तपस्या की, न्याय किया और दया दिखाई। लेकिन धर्म के नियम कठोर होते हैं। साधु को घायल करने का पाप छोटा नहीं है। अब निर्णय लेना होगा कि तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। राजा शांत भाव से बोले, हे धर्मराज, मैं न्याय के विरुद्ध कुछ नहीं कहूँगा। यदि मुझे नरक भी भेजा जाए तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, पहले मेरी प्रजा को देख लेने दीजिए, क्योंकि मेरे बाद उनका क्या हाल है ये जानना चाहता हूँ। यमराज राजा की निष्ठा और प्रजा के प्रति प्रेम देखकर द्रवित हो गए। द्रवित हो उठे। उन्होंने विशेष अनुमति दी। राजा की आत्मा अदृश्य रूप में अपने राज्य पहुंची। वहां उसने देखा कि उसकी मृत्यु के बाद लोग दुखी और असहाय हो गए थे। नया राजा लालची और क्रूर निकला। गरीबों पर कर बढ़ा दिया गया था और अन्याय हर जगह फैल गया था। लोग मंदिरों और चौराहों पर खड़े होकर रोते हुए यही कहते थे, काश हमारा दयालु राजा विक्रमादित्य वापस आ जाए। ऐसा न्यायप्रिय शासक फिर कभी न मिलेगा। राजा की आत्मा सब सुनकर व्याकुल हो उठी। वह वापस यमलोक पहुंची और धर्मराज से बोली, यदि संभव हो तो मुझे फिर से जन्म देकर उसे राज्य की सेवा करने दीजिए। मैं नरक की यातना भी सह लूँगा, लेकिन अपनी प्रजा को इस पीड़ा में नहीं देख सकता। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने सुख दुख से अधिक दूसरों के सुख दुख की चिंता करती हैं। तुम्हारी दया और त्याग के कारण तुम्हें पुनर्जन्म का अवसर दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें फिर वही कठिनाइयाँ सहनी होंगी और परीक्षाएं देनी होंगी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सहर्ष तैयार हूँ। प्रजा के लिए जीवन 100 बार भी दे दूं तो कम है। धर्मराज ने वरदान दिया और राजा की आत्मा पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेने चली गई। विक्रमादित्य का पुनर्जन्म एक किसान परिवार में हुआ। अब वे किसी शाही परिवार में नहीं, बल्कि साधारण गरीब घर में पले बड़े थे, लेकिन बचपन से ही उनमें करुणा, दया और न्याय का भाव झलकता था। गांव के लोग कहते थे, यह बालक साधारण नहीं है, इसके स्वभाव में राजाओं जैसी शान और संतों जैसी दया है। धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके कर्मों ने पूरे गांव को प्रभावित किया। वह गरीबों की मदद करता, बीमारों का इलाज कराता और झगड़ों में सबका न्याय करता। समय ने करवट ली और परिस्थितियों ने उसे फिर से उस राज्य के निकट पहुंचा दिया जहां वह पहले राजा था। प्रजा ने उसकी पहचान भले न की हो, लेकिन उसके गुणों से सब प्रभावित हो गए। वर्षों बाद उस राज्य का क्रूर राजा बीमार पड़ा और कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचा। दरबार और जनता ने
विचार किया कि अब राज्य का शासन किसे दिया जाए। सबकी निगाहें उस युवक पर पड़ी जो अपने न्याय और दया से पहले ही सबका प्रिय बन चुका था। जनता ने एक स्वर में कहा, यही हमारा नया राजा होगा। और इस प्रकार पुनर्जन्म लेकर भी दयालु विक्रमादित्य ने फिर से अपने राज्य का शासन संभाला। इस बार उन्होंने और भी अधिक न्याय और करुणा से राज्य को चलाया। उनके अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि जीवन में दया ही सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, कहानी हमें यही सिखाती है कि दया और करुणा से बढ़कर कोई गुण नहीं। सच्चा राजा या नेता वही है जो अपनी प्रजा को परिवार की तरह माने। मृत्यु के बाद भी इंसान के कर्म ही उसके साथ जाते हैं। और यही कारण है कि एक दयालु राजा का नाम आज भी लोक कथाओं में अमर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह अद्भुत कहानी एक दयालु राजा की? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दया और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यही कारण है कि अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी आत्मा को अमर कर देते हैं। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल ब्लूम टीवी फॉर यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ हर रोज़। तो फिर मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।